नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RFSC ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती परीक्षा 2022। ये 2022 में पेपर हुआ है जो कि 11 सितंबर 2022 को अभी अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ है। और इसमें जीके से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे मित्रों, बहुत खतरनाक प्रश्न पूछे हैं जीके के, राजस्थान जीके से संबंधित। और करंट के प्रश्न भी काफ़ी डीपली पूछे हैं। तो उससे आपको आगे भविष्य में आप जितने भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस प्रकार इस बोर्ड की तैयारी करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप चाहे वन रक्षक का पेपर दो, वनपाल का पेपर दो, सीईटी का पेपर दो, जेईएन रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, कोई भी एग्ज़ाम हो जो ये बोर्ड करवाता है, उनमें यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मित्रों, इसमें पूछा गया है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। ये बताना है कि किस समाचार पत्र और स्थापना का नाम सही नहीं है। तो देखिए, समाचार पत्र तो आप पढ़ते ही हो, है ना, कि प्रताप समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तो ये समाचार पत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी समाचार पत्र आपको ध्यान होने चाहिए, कौन कौन सी जगह से कौन कौन सा समाचार पत्र निकलता है। वर्धा से प्रताप निकलता था, उसके बाद में 1922 में ये नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकला। देखिए, देश हितैषी समाचार पत्र अजमेर, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, जय भूमि जोधपुर, प्रभात जयपुर। अब देखो मित्रों, अगर ये मुझे प्रश्न पता नहीं होता तो मैं इसका उत्तर क्या करता, थोड़ा सा अपने दिमाग से देखो, इसमें नहीं है का पूछा है ना, तो जय भूमि, तो जय मतलब शब्द जहाँ भी आ जाता है ना तो उसका उत्तर लगभग जयपुर होता है। तो यहाँ पर ये जोधपुर दिया गया है, तो ये इसका असत्य कथन हो जाएगा, ये इसका असत्य है। बाकी देखिए, देश हितैषी समाचार अजमेर बिल्कुल सही है। देश हितैषी समाचार पत्र अजमेर से निकलता था और इसके संपादक थे मुन्ना लाल। ये ध्यान रखना, देश हितैषी समाचार अजमेर, संपादक मुन्ना लाल। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से निकलता था, चिमन लाल गहलोत जी इसके संपादक थे। जय भूमि जयपुर से निकलता था, गुलाब चंद काला इसके संपादक थे। जय भूमि जयपुर, गुलाब चंद काला। प्रभात समाचार पत्र भी जयपुर से निकलता था, सीधराज ढड्डा जिसे हम बोलते हैं गांधीवादी या सर्वोदय नेता, वो इसके संपादक थे। अब एक मित्रों, त्याग भूमि का भी ध्यान रखना। त्याग भूमि समाचार पत्र किस कौन निकालता था, हरिबाबू उपाध्याय, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य है, तो मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या, गुड्डा, रागेश्वरी, सरस्वती, कामेश्वरी, इस प्रकार के 80 कुओं की खोज की हुई है। कहाँ पर, बाड़मेर के क्रूड तेल क्षेत्र। ये तेल क्षेत्र के भंडार है जो कि बाड़मेर के अंदर है। अब बीकानेर की अगर बात करें ना, तो एक ध्यान रखना, ये पुन्नम तेल का कुआं या पुन्नम बेसिन, जहाँ भी अगर कहीं नाम आ जाए ना पुन्नम बेसिन का, किसका, पुन्नम बेसिन का, तो वहाँ पर बीकानेर कर देना आप। जैसलमेर के क्रूड तेल ये नहीं है। अब ये डग गंगधर उच्च भूमिया हिस्सा है, तो डग गंगधर उच्च भूमिया किसका, अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान का, थार मरुस्थल का। तो डग गंगधर की जो पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के अंदर मिलती है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में शामिल नहीं है। तो बांगड़ के अंदर जो मरुस्थलीय राजस्थान से संबंधित है वहाँ पर कौन नहीं है, तो गोडवाड़ प्रदेश। मित्रों, लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसको गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, ये मरुस्थलीय से है, अर्थात बांगड़ में शामिल है गोडवाड़। बिल्कुल, ये ध्यान रखना, गोडवाड़ ये कई बार पूछा जा चुका है। आंतरिक प्रवाह का मैदान चूरू, सीकर, झुंझुनू, बिल्कुल इसके अंदर है। नमकीन झीलें, अधिकांशतः नमकीन झीलें ये बांगड़ के अंदर ही आती है ना। छप्पन का मैदान ये नहीं है, क्यों, छप्पन का मैदान तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, माही नदी के बहाव क्षेत्र में। छप्पन नदी नालों का जो समूह है उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है, छप्पन का मैदान ये इसमें शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि कंजर्वेशन रिजर्व से सुमेलित नहीं है। मित्रों, भविष्य के एग्जाम में जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व है, 16 कंजर्वेशन रिजर्व है वर्तमान के अंदर, और 16वां भी हाल ही में बना है राणाखार जालोर। राणाखार जालोर 16वां बना है अभी हाल ही में, जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है।
तो 16 के 16 कंजर्वेशन रिजर्व याद होने चाहिए। सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, भविष्य में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा, रोटू झुंझुनू, तो रोटू झुंझुनू में नहीं है, रोटू नागौर के अंदर पड़ता है ना, रोटू झुंझुनू में नहीं है, रोटू नागौर के अंदर। शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, ये बिल्कुल सही है। गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 16 कंजर्वेशन रिजर्व का ध्यान रखना, ये जैसे जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर आ गया, रोटू नागौर, शाकंभरी सीकर झुंझुनू, खेतड़ी बनस्याल सीकर में, ये सभी के सभी ध्यान होने चाहिए। अब संगीतकार दिया हुआ है और कौन सा इसकी सुमेलित नहीं है बताना है। तो नहीं है का बताना है, विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कामायचा, जिया फरीदुद्दीन डागर धुरपद। तो देखिए मित्रों, विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा के संपादक है, मोहन वीणा का आविष्कार इन्होंने किए। काफ़ी बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया है। विश्व मोहन भट्ट का आप नाम ध्यान रखना, मोहन वीणा, और इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है इनका संबंध। चतुरलाल, चतुरलाल ये मित्रों उदयपुर का है और प्रसिद्ध तबला वादक है, तबले का कलाकार है चतुरलाल, ये ध्यान रखना। सुल्तान खां, सुल्तान खां मित्रों जोधपुर का है और ये कामायचा वादक नहीं है, ये सारंगी वादक है। ये तो इसका सही मिलान सही नहीं है, ये सुल्तान खान का, सुल्तान खान क्या है, कामायचा वादक नहीं है, ये सारंगी वादक है और इनका संबंध है जोधपुर से, और सारंगी तत्ववाद की श्रेणी में आता है, मोहन वीणा सुशीरवाद की श्रेणी में आता है। अब जिया फरीदुद्दीन डागर ये ध्रुपद गायकी से संबंधित है और इनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। चतुरलाल भी उदयपुर से है, जिया फरीदुद्दीन डागर भी उदयपुर से है। निम्नलिखित में से कौन सा बना संस्कृति का स्थल नहीं है। तो इसकी एक ट्रिक है मित्रों, वो मैं बताता हूँ। बना संस्कृति के स्थलों की अगर बात आ जाए ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आबा गियो, ये एक थोड़ी सी ट्रिक है। आबा गियो, कहाँ गियो, आबा गियो, कैसे करके अपने को तो याद करना है, थोड़ा ध्यान रख लेना। तो आ से मित्रों आ जाएगा आहड़, ठीक है। बा से आ जाएगा बालाथल, तो ये इसके अंदर है। गियो, गी से आ जाएगा मित्रों गिलूंड, और ओ से आ जाएगा ओजियाना। तो ये आहड़ संस्कृति के प्रमुख 4 स्थल है, ये बना संस्कृति के 4 स्थल है, आहड़, बालाथल, गिलूंड, ओजियाना। इनको ही घुमा फिरा कर पूछता है, तो इसका सही नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर, ये इसका सही नहीं है। ये तिलवाड़ा क्या है, मध्यपुरा पाषाण काल का स्थल है। मेवाड़ पुकार क्या थे, तो मेवाड़ पुकार क्या थी, तो मेवाड़ पुकार का पता होना चाहिए, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने क्या है 21 सूत्री मांगे रखी थी भीलों से संबंधित। तो वो भीलों से संबंधित 21 सूत्री मांगे क्या थी, मेवाड़ पुकार। इनमें किसका नाम आता है, ये मोतीलाल तेजावत, 21 आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत, जो कि ओसवाल जाति के थे। राजस्थानी लोकगीत पाथल और पिथल के रचयिता कौन है, पाथल और पिथल के रचयिता बताना है कौन है राजस्थानी लोकगीत में। तो पाथल और पिथल पता होना चाहिए, इसके रचयिता सबको पता है कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। इसमें पाथल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, महाराणा प्रताप के लिए, और पिथल शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, पिथल शब्द ये कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, है ना। पृथ्वीराज राठौड़ जो कि बीकानेर के कल्याणमल का बेटा था, राय सिंह का भाई था और अकबर के नवरत्नों में शामिल था। अब विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से जाना जाता है, चंद्र प्रकाश देवल, सत्य प्रकाश जोशी। मित्रों इनकी भी कुछ रचनाएं ध्यान रखना। विजयदान देथा की रचना जैसे दुविधा उलझन अलेखो हिटलर, लजवंती सपन प्रिया अंतराल, है ना। दुविधा उलझन अलेखो हिटलर, लजवंती सपन प्रिया अंतराल, ये विजयदान देथा की रचनाएं हैं। इनमें से ये अलेखो हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो चंद्र प्रकाश देवली की मित्रों एक आता है, पागी आता है, राजवियोग आता है, और तोपनामा, पागी राजवियोग तोपनामा, यह चंद्र प्रकाश देवली की रचना है। सत्य प्रकाश जोशी की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बोल बारमली, विशेष तौर पर ध्यान रखना कौन सी है, सत्य प्रकाश जोशी की रचना बोल बारमली। कौन सी, बोल बारमली। और एक और राधा, बोल बारमली और राधा किसकी है, सत्य प्रकाश जोशी की। अलेखो हिटलर विजयदान देथा।
आगे सुमेलित करके अपने को बताना है मित्रों। एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और एक तरफ नीचे ये मिलान करके बताना है। तो खजुराहो सोमेश्वर का मंदिर, तो ये खजुराहो राजस्थान सोमेश्वर का मंदिर, खजुराहो का मंदिर कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में, है ना। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर के अंदर। हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा में। अब एक कल या परसों मैंने पेपर करवाया था, उसमें था कि आबानेरी दौसा में कौन सा मंदिर नहीं है। वहाँ पर हर्षद माता आबानेरी दौसा की है, पिपलाज माता लाल सोट दौसा की, वहाँ पर पिपलाज माता नहीं, वो लाल सोट की थी। जुन्ना पत्थरसर मंदिर बाड़मेर। नया प्रश्न आया है मित्रों, ये जुन्ना पत्थरसर मंदिर पहले कभी नहीं पूछा गया, अभी पूछा है, तो ये ध्यान रखना। जुन्ना पत्थर मंदिर का है बाड़मेर में। पारानगर मंदिर ये भी बिल्कुल नया है, तो पारानगर मंदिर कहाँ है? अलवर के अंदर। और श्रृंगार चौरी तो ये आपको पता है कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये इनमें विशेष तौर पर ध्यान रखना, जुन्ना प्रस्तर मंदिर बाड़मेर, पारानगर मंदिर अलवर। अगला प्रश्न है, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? पहले भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि लोक कला नाट्य की बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राजस्थान मंदिर थिएटर स्वाई जय सिंह द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर स्वाई जय सिंह द्वारा, मदरसा नूरी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो ये राम प्रकाश थिएटर है मित्रों, राम प्रकाश रंगमंच है, जो कि लोक नाट्य को बढ़ावा देने की एक संस्था है, जो किसने शुरुआत की थी? महाराजा राम सिंह सेकंड ने। अब इसमें कई बार ये पूछा गया कि राम प्रकाश मंच या राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की? तो वो किसने की थी? महाराजा राम सिंह सेकंड ने। अब ये संस्थाएं हैं और इनका स्थापना वर्ष बताना है मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला अकादमी, जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच। जैसे राजस्थान साहित्य अकादमी आ गई, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी आ गई, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी आ गई, है ना। ये सभी की सभी आपको ध्यान होनी चाहिए। राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी आ गई ना, तो इनका ध्यान रखना आपको, ये कहाँ है, और विशेष रूप से इनका स्थापना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। कई आजकल एग्जाम में स्थापना वर्ष काफ़ी पूछ रहे हैं। तो राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? राम सिंह सेकंड ने की थी, है ना। राजस्थान कला विद्यालय अभी पढ़ के गया, राम प्रकाश थिएटर के नाम से जिसको जानते हैं। इसकी स्थापना मित्रों 1857 के अंदर की गई थी, है ना। और ये क्या करती है, जो कला से संबंधित कलाकार है उनको संरक्षण प्रदान करती है ये संस्था। तो यहाँ पर इसका उत्तर मानना है 1888 मानना है, ठीक है। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 के अंदर, जवाहर कला केंद्र की 1963 के अंदर की गई थी, और रविंद्र मंच 1993 के अंदर ये इसकी स्थापना है। ये चारों संस्थाएं कहाँ किसकी है? जयपुर की है। तो इसमें कूट ये मिलान हो जाएंगे। बछावतों की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेच्छा हवेली, सेठियों की हवेली कहाँ है? अब देखो ये गुलेच्छा यहाँ पर नया नाम है, विशेष तौर पर ध्यान रखना, आगे पूछ सकते हैं गुलेच्छा की हवेली, सेठियों की हवेली ये कहाँ है? तो ये बछावतों से आप समझ जाओगे कहाँ पर है। बछावतों की हवेली बीकानेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर बड़ा बाग। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वाद्य यंत्र से है। और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो ये करंट के विषय था, इसीलिए यहाँ पर इनको पूछा गया। सारंगी, शहनाई, संतूर, सरोद संतूर वाद्य यंत्र से है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है मित्रों। प्रश्न क्या है कि गुब्बारा, नुसरत, गज्जक, नागफली, है ना, ये क्या है? तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक ये क्या है बताना है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूल करों के नाम।
तो ये जोधपुर, नुसरत, नागफली, गज्जक, किलकिला, शंभू बाण है ना, किलकिला, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, ये मेहरानगढ़ दुर्ग की तोप है जो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। आप मित्रों लेवल चेक कर सकते हो कि पेपर का लेवल है वो क्या है। गोपी जी भट्ट राजस्थान कि किस लोक नाट्य शैली से कलाकार है। मित्रों अगर आपको भट्ट नाम मिल जाए ना, कहीं भी भट्ट दिखे, नाम कोई हो पीछे भट्ट लग जाए, तो भट्ट ये किससे है, ये है तमाशा से। जयपुर का भट्ट परिवार है वो तमाशे के लिए प्रसिद्ध है। और इनको संरक्षण किसने दिया था, स्वाई प्रताप सिंह ने। जयपुर का था ना राजा स्वाई प्रताप सिंह, जिसके शासन में गंधर्वबाई सी निवास करती थी, वही प्रताप सिंह जिसके शासनकाल में सर्वाधिक मराठे राजस्थान आए थे, वही प्रताप सिंह जिन्होंने तमाशे को संरक्षण दिया। अब स्वांग के लिए जानकीलाल भांड का नाम आता है, स्वांग के लिए जानकीलाल भांड। और रम्मत तो ये बीकानेर और जैसलमेर की रम्मतें बहुत प्रसिद्ध है। जैसे तेज कवि, छेले तंबोलन, तेज कवि, ये प्रसिद्ध रम्मतें हैं। छेले तंबोलन, तेज कवि। छेले तंबोलन का काफ़ी बार पूछा गया है, छेले तंबोलन है ये क्या है, छेले तंबोलन ये तेज कवि की रम्मत है, छेले तंबोलन। और नौटंकी मित्रों पूर्वी राजस्थान के अंदर है, तो इसका उत्तर तो जाएगा तमाशा। नौटंकी पूर्वी राजस्थान, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, वहाँ की नौटंकी प्रसिद्ध है। अगर नौटंकी आ जाए तो पूर्वी राजस्थान कर देना। अब इसमें भी भूरीलाल की मंडली है, नत्थाराम की मंडली है, ये नौटंकी के फेमस कलाकार है। ये नौटंकी हेतु है, भूरालाल की मंडली, नत्थाराम की मंडली। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो छेड़ा फाड़ना क्या है मित्रों, भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना ये विवाह है, तलाक है, नाता है या जीमान है। तो छेड़ा फाड़ना है भीलों के अंदर तलाक। मीणाओं के अंदर भी छेड़ा फाड़ना होता है, भीलों के अंदर भी छेड़ा फाड़ना होता है। छेड़ा फाड़ना होता है क्या, तलाक किस प्रकार होता है छेड़ा फाड़ना। अब इसमें क्या होता है मित्रों कि जो महिला होती है उसकी साड़ी होती है ना, साड़ी का जो पल्लू होता है या जो दुपट्टा होता है, अब दुपट्टे को क्या करता है, अगर मान ले किसी भील को अपनी पत्नी को तलाक देना है, तो वो क्या करेगा, उस दुपट्टे का कुछ अंश फाड़ देगा और उसका अंश कुछ फाड़ कर उस महिला को हाथ में दे देगा महिला के। तो वहीं से उनका क्या हो जाएगा, विवाह विच्छेद हो जाएगा, उनका तलाक हो जाएगा। अब आगे की घटना बड़ी रोचक घटना है। अब क्या है कि मीणा जनजाति और भीलों में इनमें क्या होता है कि वो जो महिला होती है जिसका छेड़ा फाड़ा हुआ होता है, अब वो अपने हाथ के अंदर वो दुपट्टे का टुकड़ा रखती है और अपने सर के ऊपर पानी की टोक, ये पानी का मटका लेकर वो किसी दिशा में चलती है, अनजान दिशा में ही चलती है। अब जैसे ही आगे उसको कोई व्यक्ति मिलेगा और उसका वो मटका नीचे उतरवा देगा और वही भविष्य में उसका पति होगा, उसी के साथ उसका विवाह होगा। अब जो ही मटका आगे उतारेगा उसका, वही उसके साथ दोबारा विवाह करेगा। तो ये है भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था, तो प्रसिद्ध हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया कूड़ा गांव कुक्कस जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, कूड़ा गांव कुक्कस जयपुर के अंदर। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा के नाम से जाना जाता है, तो वन की आशा, वर्णाशा, गुरु विशिष्टि, खमनोर की पहाड़ियों से जो निकलती है राजसमंद से, कौन सी, बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। माही, सोम, मेंथा ये नहीं है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, ये पुस्तकों के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके मार्टिन इवांस इसके लेखक हैं। अब ये मिलान करना है। परियोजनाओं से निश्चित रूप से मित्रों प्रश्न पूछे जाते हैं और परियोजना कोई नई परियोजना नहीं देता ये बोर्ड। प्रीवियस ईयर में जितने भी इसने कोई परियोजना पूछी है ना, वही है। अब ये तकली परियोजना मित्रों इसने कितनी बार दे दी, बहुत बार दे दी। तकली कहाँ है, कोटा के अंदर। तकली
कोटा के अंदर। ये पिपलाड़ नहीं है मित्रों, पिपलाड़ नहीं है, ये पिपलाड़ है झालावाड़ में, पिपलाड़ है झालावाड़ में। लासी काफ़ी बार दी गई है, लासी है 12 के अंदर, सूकली नहीं है सिरोही के अंदर। ये ध्यान रखना, ये चारों नोट कर लो कहाँ कहाँ पे है। तकली कोटा, पिपलाड़ झालावाड़, लासी 12 और सूकली कोटा, ये इसकी प्रयोजन है। झालावाड़ की एक इसने और भी है, जैसे छापी परियोजना है ना, सावन भादो कहाँ की है, कोटा में, ये भी ध्यान रखना। गुट्टा परियोजना 12 में, गुड्डा बूंदी में। ये प्रश्न मित्रों नया प्रश्न है, मोती भारत। अब इसका मोती भारत या भोती भारत कई कई बार नाम मिलता है। ये किस जिले की परंपरागत कढ़ाई का नाम है? तो भोती भारत या मोती भारत ये कहाँ की? पाली, सीकर, बूंदी, जालौर। तो ये है मित्रों पाली की। नया प्रश्न है, ध्यान रखना इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है, बताना है। तो सही कौन सा है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल यही सही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र 12 में नहीं, बाड़मेर के अंदर है, तो असत्य है। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र चित्तौड़गढ़ में नहीं है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है? चूरू में नहीं, अविका नगर टोंक के अंदर है। और इनके राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ये मित्रों इसके हिसार के अंदर भी स्थित है, हिसार, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन राजस्थान के दिए गए, तो राजस्थान की बात करेंगे अपने। चंदू जी का गाढ़ा बोडीगामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? ये मित्रों ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था। चंदू जी का गाढ़ा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जाजम परिंटम तामचीनी तीर कमान के लिए, कुंदन कला के लिए। तो ये किसके लिए? तीर कमान के लिए। तो जाजम या इसका एक नाम और भी मिलता है आजम, जाजम या आजम के लिए कौन प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़, जाजम या आजम के लिए। कुंदन कला के लिए जयपुर। अब सालर के वन पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनों से संबंधित एक प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाता है। कोई वन देगा और जिलों से संबंधित ही पूछेगा, इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो सालर के वन, सालर के वन क्या है मित्रों? जो 450 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती है अरावली में, 450 मीटर ऊंचाई की जो पहाड़ियाँ होती है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सालर वन कहते हैं। तो 450 मीटर की पहाड़ियाँ, अब देख लो ऊंचाई में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको कहाँ दिख रही है? तो नागौर में ऊंचाई की पहाड़ियाँ होती है कि, तो काटो इसको। टोंक, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, धौलपुर में इनमें नहीं होती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12, तो यहाँ पर तो वो सदाबहार वन आ जाएंगे, यही नहीं। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सालर के वन। अब थानवेट के अनुसार बताना है अपने को कि मरुस्थलीय जलवायु को प्रतिनिधित्व करता है। मैंने पहले भी बताया आपको, ये फिर आ गया। ये थानवेट क्या कहता है? यहाँ पर ईए, सीए, नीचे सीए, इधर डीए और इधर क्या आ जाएगा? डीबी। अब देख लो पश्चिम, ये पश्चिम में क्या आ जाएगा? ई ए, ये लो। अगर दक्षिण की बात करता तो सी ए, पूर्वी की बात करता तो डी ए और उत्तरी की बात करता तो डी बी। गंगानगर, हनुमानगढ़ में डी बी जलवायु है थानवेट के अनुसार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सी ए है। इधर जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, दौसा हो गया, इधर डी ए है। और ई ए किधर है? पश्चिम के अंदर है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? तो सागड़ी प्रथा तो आप सभी से परिचित हो। सागड़ी प्रथा क्या है? एक बंद हुआ मजदूर प्रणाली प्रथा, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार, ये नहीं। पन्नाध्याय ने अपने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई? तो पन्नाध्याय ने अपने बेटे का बलिदान देने के लिए किसकी जान बचाई थी? बताओ। उदय सिंह, अजीत सिंह, पृथ्वी सिंह, जोधा सिंह। तो ये कौन है? उदय सिंह। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था मित्रों? उदय सिंह। शेरशाह सूरी के आक्रमण का जब पता चला ना उदय सिंह को, तो दुर्ग की चाबियां शेरशाह सूरी को सौंप दी थी और खुद भाग गया था उदय सिंह। उदय सिंह के ही बेटे का नाम क्या था? महाराणा प्रताप। और उदय सिंह के पिता का नाम क्या था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य, ये मतलब एक इतिहास के अंदर कन्फ्यूजन वाली बात है ना, कि विक्रमादित्य अल्प आयु में राजा बनता है और उसका अल्प आयु में ये बेटा हो जाता है। तो ये
थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि उसका करेक्ट जो समय तिथि है वो उसका अभाव है इतिहास के अंदर। और एक विक्रमादित्य विक्रमादित्य की माँ कर्णावती थी, जिसने क्या है बहादुर शाह से संधि की थी, है ना, 1534। इसमें चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था, उन भाइयों को राखी भेजी थी, वो विक्रमादित्य की माँ थी कर्णावती। तो ये अलापाइयों का ही था, और उसने गुजरात के बाज बहादुर से संधि भी की थी। अब उसके बाद उदय सिंह, तो इन दोनों, और अब इनसे पहले क्या था मित्रों, विक्रमादित्य से पहले थे सांगा, और सांगा के बाद आया विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में क्या आया, महाराणा प्रताप। तो ये विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनका शासन ना ये क्या है कि अच्छा नहीं रहा, ये इन्होंने कष्ट ही झेले थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है कि क्या ये अच्छा नहीं होता, क्या ये अच्छा नहीं होता अगर सांगा और इसके बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में उदय सिंह और विक्रमादित्य का जन्म नहीं होता। ये उदय सिंह के लिए तो उसने यही कहा है कि क्या अच्छा नहीं होता कि उदय सिंह मेवाड़ कुल में ही पैदा नहीं होता। जहांगीर ने दल थमन, ये दल खम्बन दे रखा है, या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसने दी थी? दल थमन या सेना का नियंत्रक। दल थमन का मतलब क्या है मित्रों, जो समूह कोई बांधे, काफी सारे सैनिक हो ना, उनको अकेले ही लड़ने की ताकत रखे, उनको आगे न आने दे, एक दल को रोक कर रखे, ऐसा वीर साहस की उपाधि जहांगीर ने किसे किसे दी थी? जोधपुर का महाराजा गज सिंह को दी थी, महाराजा गज सिंह। और इन्होंने ही अपनी पासवान थी अनार बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौड़ को राज्य से निष्कासित कर दिया था। और जहांगीर ने अपनी पुत्री मनभावती का विवाह है किससे किया था? किससे किया था? शाहजहां से किया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाया था ना, वो वही है। वो उससे तो प्रेम करता था, लेकिन इसकी जहांगीर की एक और थी पुत्री मनभावती, उससे भी उसने विवाह किया था। तो क्या वो प्रेम सच्चा था? क्या सच्चा था तो फिर एक से विवाह करता, दो औरों से क्यों करता शाहजहां? कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किले का मतलब है जो कि गिरिदुर्ग नहीं है। तो मेहरानगढ़ का किला चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर बना हुआ बिल्कुल है। तारागढ़ किला अजमेर में पहाड़ी पर बना हुआ है। गठवीठली या तारागढ़ गठवीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। जालौर का किला जो कि पहाड़ी दुर्ग है, बिल्कुल है। भैंसरोडगढ़ है, ये पहाड़ी दुर्ग नहीं है, ये जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, ये एक पहाड़ी दुर्ग है। और मित्रों भैंसरोडगढ़ दुर्ग हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। अब एक पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि किस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि अगर मुझे रजवाड़ों में किसी दुर्ग में रहना है, या मुझे रजवाड़ों में कोई दुर्ग मिल जाए, तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। मतलब मैं किस दुर्ग को चुनूंगा, तो वो किसके बारे में, या फिर हाँ, उसमें कथन था कि रजवाड़ों में अगर मुझे कोई दुर्ग मिल जागीर के रूप में मिल जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को चुनूंगा। ये कथन किसका था? तो वो कथन था कर्नल जेम्स टोड का। निम्नलिखित में से जैन त्योहार नहीं है, तो जैनों का त्योहार नहीं है कौन सा? 10 लक्षण पर्व जैनों का है, महावीर जयंती जैनों का है, सुगंध दशमी पर्व जैनों का है। थदड़ी एक नाम सुना होगा आपने, थदड़ी। थदड़ी उसी का नाम है दूसरा बड़ी सातम। थदड़ी या बड़ी सातम ये सिंधी समाज की है, ध्यान रखना। तो हिंदुओं के धर्म तो आपको याद रखने साथ में जैनों के इनके भी ध्यान रखना है, सिंधियों के। थदड़ी या बड़ी सातम किसका है? तो ये आ जाएगा सिंधियों के। गेटोर स्थित कछावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो गेटोर जयपुर स्थित कछावा शासकों की जो छतरियां हैं वो कहाँ मिलती है? आमेर के अंदर, नाहरगढ़ के अंदर, जयगढ़ या विजयगढ़ में। तो वो कहाँ मिलती है दोस्तों? नाहरगढ़ के किले में। और नाहरगढ़ किले में ही नार सिंह ने क्या बनाया हुआ है? वो अपनी 9 रानियों के नाम पर कुछ बनाया हुआ है महल से, वो नाहरगढ़ के अंदर ही है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो ये देख लीजिए, मेले से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आ गया, यहाँ पर सीधा तिथि पूछ ली है। तो नारायणी माता अलवर चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल 14, ये चतुर्थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाख शुक्ल 11।
प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? मेवाड़, कोटा, मारवाड़, जयपुर। तो गीत गोविंद का संबंध है दोस्तों मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली में किसका? गीत गोविंद का। और मेवाड़ शैली के चित्रकार कौन थे? ये साहिबुद्दीन, कृपाराम, मनोहर, भैरूराम, नसीरुद्दीन, है ना। और रागमाला एक यहाँ का प्रसिद्ध सेठ था, जो किसके काल में बना था? अमर सिंह फर्स्ट के काल में रागमाला चित्रित ग्रंथ हुआ था यहाँ पर। मामदेव कुंड, ये मित्रों प्रश्न काफी बार पूछा गया। मामदेव कुंड, जालीबाव कुंड, एक नाम है, बताओ। मैं और बता देता हूँ, मामदेव कुंड के साथ में जालीबाव कुंड भी ध्यान रख लेना। ये कहाँ पर है? मामदेव कुंड, जालीबाव कुंड, ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ये ध्यान रखना। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभलगढ़, कुंभपीर, कमलपीर, महेंद्र व माहौर के नाम से जाना जाता है।